हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक स्पीक चैनल में फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में और नई जानकारी के साथ में। तो आज गिरती हुई बाज़ार में सभी लोग घबराए हुए हैं कि क्या करें, एसआईपी को बंद कर दें या फिर एसआईपी चलने दें। उसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम 4 पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि एसआईपी का पहले डाटा देखेंगे कि कितनी एसआईपी अभी तक क्लोज हुई हैं और कितनी नई एसआईपी स्टार्ट हुई हैं। नंबर 2 पर हम देखेंगे कि क्या हमें एसआईपी अभी बंद कर देनी चाहिए। नंबर 3 पे हम देखेंगे कि एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, इसके क्या कारण है कि हमको एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और नंबर 4 पर देखेंगे एसआईपी अगर हम अभी बंद कर देते हैं तो हमको भविष्य में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनवरी 2025 तक का एसआईपी का डाटा क्या कहता है। अगर जनवरी 2025 डाटा की बात की जाए तो अभी तक लगभग 66,33,000 अकाउंट एसआईपी के क्लोज हो चुके हैं, जबकि 55,13,000 नई एसआईपी रजिस्टर्ड हुई हैं। तो ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा कि लगभग 5 लाख अकाउंट ज़्यादा एसआईपी के क्लोज हुए हैं। मेरे समझ से एसआईपी के अकाउंट वही लोग क्लोज कर रहे हैं जिन्होंने सितंबर के बाद से इन्वेस्टमेंट चालू किया है या फिर कोरोना काल के बाद से जब मार्केट अप हुई है, मार्केट रिकवर की थी, उसके बाद से उन्होंने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। क्योंकि ऐसा देखने में आया है जब भी मार्केट हाई हुई है तो लोग जो है अधिक एसआईपी रजिस्टर्ड हुई हैं या फिर डीमैट अकाउंट भी उसी टाइम अधिक खोले गए हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है ये लोग वही एसआईपी क्लोज करा रहे हैं जिन्होंने हाई मार्केट में अपने एसआईपी अकाउंट ओपन किए हैं। जो इस समय लोग घबरा रहे हैं और एसआईपी अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उन लोगों का घबराना लाजमी भी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मार्केट गिरती हुई देखी ही नहीं, तो इसलिए घबराहट में अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं कि क्या हमको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत की जो ग्रोथ है वो रुक गई है या फिर जो मार्केट डाउन हुई है तो भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट गिरी थी फिर बढ़ी भी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अब आगे नहीं बढ़ेगी या भारत की ग्रोथ नहीं होगी, भारत की इकोनॉमी यहीं पर स्टेबल हो गई है, आगे नहीं बढ़ेगी, तो आपको ज़रूर एसआईपी बंद कर देनी चाहिए और आपको उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि जो आपने सपने देखे हैं, छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके बड़े सपने को जो है पूरा करने का सपना संजो रखा है, अगर उसको पूरा करने के लिए कोई अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो ज़रूर आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए और आपको उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित हो और तेज़ी से ग्रोथ हो। उसके बाद हम आगे तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हमको एसआईपी क्यों कंटिन्यू रखनी चाहिए। जिनको भारत की अर्थव्यवस्था पर या भारत की इकोनॉमी पर विश्वास है उनको एसआईपी में कंटिन्यू बने रहना चाहिए। जो लोग यह सोच रखते हैं कि भारत की ग्रोथ होगी और भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी और जैसे कि पहले मार्केट ने जो है रिकवरी की है, उन लोगों को एसआईपी में कंटिन्यू बने रहना चाहिए। और एसआईपी में कंटिन्यू बने रहने का कई कारण हैं कि हमने जो सितंबर के पहले जब मार्केट हाई चल रही थी, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उतने में जो हमको कम यूनिट मिल रही थी, अब वर्तमान समय में जब मार्केट डाउन है तो उतने ही अमाउंट में हमको ज़्यादा यूनिट मिलेंगी। एसआईपी में कंटिन्यू बने रहने का एक कारण यह भी है कि अभी जब मार्केट डाउन है तो हमको कम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट मिल रही हैं, जबकि जितना अमाउंट आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब मार्केट हाई थी जब इतना ही अमाउंट हम तब इन्वेस्ट कर रहे थे तो हमको उस समय यूनिट कम मिल रही थी, जबकि आज यूनिट ज़्यादा मिल रही हैं। और जब मार्केट आगे भविष्य में रिकवर करेगी तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमको जो है प्रेजेंट टाइम एसआईपी में बने रहने में ही फ़ायदा है। इसके अलावा एसआईपी में कंटिन्यू बने रहने का एक और कारण यह भी है कि हम छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमको जो मौका मिला है मार्केट डाउन का, ये एक सुनहरा मौका है, हमको एसआईपी में बने रहना चाहिए और कंटिन्यू अपनी एसआईपी बनाए रखनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि अगर हम एसआईपी बंद कर देते हैं तो हमको कितना बड़ा भविष्य में नुकसान हो सकता है। इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें केवल एक उदाहरण दिया गया है, ये कोई रियल पिक्चर नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि अमाउंट, एनएवी और यूनिट 3 कॉलम दिए गए हैं। तो पहले जब मार्केट हाई है उस समय एनएवी 20 रुपये चल रही है और हम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो उस समय हमको यूनिट 50 मिल रही हैं। लेकिन जब मार्केट डाउन हो जाती है, यानी कि मार्केट डाउन हो जाने पर अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और NAV जब मार्केट डाउन हो जाती है तो 20 रुपये की बजाय 15 रुपये रह जाती है, तो उस कंडीशन में हमको यूनिट 66.66 यूनिट अलॉट होती हैं। तो दोनों का अगर औसत निकाला जाए, यानी कि जब हाई मार्केट थी और वर्तमान समय में जब मार्केट डाउन हो गई है, तो दोनों का अगर औसत निकाला जाए तो दोनों में हमने जो है 1000 रुपये करके 2000 रुपये इन्वेस्ट किए और दोनों NAV का औसत जो है 17 रुपये 14 पैसा हो रहा है और हमारी टोटल यूनिट जो है 100 है। वहीं पर जब मार्केट पुनः रिकवर करेगी और दोबारा जब NAV 20 रुपये हो जाती है, तो अगर हम उस कंडीशन में देखेंगे तो हमको जो है हमारा जो 2000 रुपये है वो 2333 रुपये 20 पैसा हो जा रहा है। मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि जैसे ही मार्केट रिकवर कर रही है, यहाँ हमारे 2000 रुपये जो इन्वेस्ट हो रहे हैं उसमें प्रत्येक यूनिट पर हमको जो है 3 रुपये 14 पैसे का लाभ हो रहा है। यहाँ पर ये तो केवल 2000 रुपये की बात हुई। अगर हम ऐसे ही लंबे समय में इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये कितना ज़्यादा अंतर डाल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम वर्तमान समय में अपनी SIP को क्लोज करते हैं तो हमको आने वाले समय में कितना लाभ हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यही कहूँगा कि बुद्धिमानी यही है कि प्रेजेंट टाइम अपनी SIP में बने रहें, अपनी SIP को कंटिन्यू रखें और अपने अमाउंट को बराबर इन्वेस्ट करते रहें, ताकि जो आपका गोल 20 साल में अचीव होने वाला था वो जो है इस गिरते मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो हो सकता है 18 साल में ही अचीव हो जाए। तो गिरते मार्केट का फ़ायदा उठाएं और अपनी SIP को कंटिन्यू रखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।